हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारे कोर्स का आपको पहला चैप्टर पसंद आया होगा। आज हम शुरू करेंगे अपने दूसरे चैप्टर से, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सेंटेंस। हमने पहले चैप्टर में सीखा था लेटर्स और सीखा था कि कैसे हमने इन लेटर से वर्ड को फ्रेम किया था। आपको पता होगा कि हम हर एक बात जो भी कहते हैं वो वर्ड्स में कहते हैं। अभी मैं जो भी बोल रहा हूं उसके अंदर वर्ड्स हैं, लेकिन इन वर्ड्स को ही हमने कलेक्ट किया और इन वर्ड्स से ही हमने फ्रेम किया है सेंटेंस। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और इसके साथ साथ हम उसके साथ एग्जाम्पल भी सीखेंगे कि किस तरीके से जो सेंटेंस हम सीखेंगे उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ताकि आपको हर एक सेंटेंस क्लैरिटी के साथ समझ आए। और तो और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो हमारे जितने भी कंफ्यूजिंग टर्म है रिगार्डिंग सेंटेंसेस। काफी बच्चे सेंटेंस को बोलते हैं कि सर सेंटेंस तो 4 ही होते हैं, कोई कहते हैं 5 होते हैं, कोई कहते हैं नहीं नहीं हमने तो 3 ही पढ़े हैं। तो आज आपके जो भी डाउट हैं सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सेंटेंस के बारे में A to Z तक हर एक चीज कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा बताया गया वीडियो में कि पहले हम सीखेंगे व्हाट इज सेंटेंस। तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस होता क्या है। आपने अभी सीखा कि जो हम बात बोलते हैं, कोई भी हम बात कहते हैं, आपने देखा होगा हमारे बोलने का तरीका भी अलग होता है। काफी बार हम किसी से पूछ रहे हैं, काफी बार हम किसी से करने के लिए कुछ कह रहे हैं, काफी बार हम कोई स्टेटमेंट देते हैं। तो अलग अलग बातों में हम चीजों को कहते हैं, हम अलग अलग वे में चीजों को कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज सेंटेंस। जैसा भी आपको बताया कि हम हर बात, हर एक चीज शब्दों में कहते हैं, और जब हम इनको शब्दों में कहते हैं तो जब ये शब्द मिलकर कोई कंप्लीट मैसेज देते हैं तो इनको ही सेंटेंस कहा गया है। जो भी बात मैं कह रहा हूं इसके अंदर एक कंप्लीट मीनिंग होगी या इसके अंदर कंप्लीट मैसेज होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो हम सीखेंगे कि सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है बहुत ईजी होती है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप होता है। कैसा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसका ग्रुप होता है बच्चों? ये वर्ड्स का ग्रुप होता है जो क्या करता है, विच गिव्स कंप्लीट मैसेज एंड सेंस। जिसके अंदर कंप्लीट मैसेज हो या सेंस हो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। तो बहुत इजी डेफिनेशन है, बस हमें ये ध्यान देना है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये सेंटेंस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक इसके अंदर कंप्लीट मैसेज या सेंस का भाव ना हो। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर हम सेंटेंस को देखें तो एक तो होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर आप फंक्शन के अकॉर्डिंग सीखेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप अकॉर्डिंग टू फंक्शन सीखते हैं या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दोनों ही अलग होते हैं। तो हम पहले सीखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन में हम सीखेंगे सबसे पहले सेंटेंस कौन से होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इसमें भी 4 तरह के होते हैं, मेनली डिक्लेरेटिव। तो पहला फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा है, डिक्लेरेटिव। इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं बच्चों। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन होगी डिक्लेरेटिव और असर्टिव। आपको पता ही होगा कि असर्ट माने भी क्या होता है, डिक्लेयर करना ही होता है। इसलिए असर्टिव सेंटेंस बोले या हम इन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोले, ये दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत अच्छे से सीखेंगे कि क्या होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इनके यूजेस कहां कहां होते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से, जिसमें किस वे में हम किसी से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तीसरे सीखेंगे हम फंक्शन के अकॉर्डिंग इंपेरेटिव सेंटेंस, और चौथे सीखेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब आप इनको नोट कर लीजिए। फिर हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सीखेंगे कि अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सीखते हैं तो वो कितने तरीके होते हैं। आपको पता होगा, आपने सुना होगा सिंपल सेंटेंस होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस, तीसरे हम होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथे होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होते हैं, और अकॉर्डिंग टू फंक्शन जिसमें हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अगर आपको यहाँ लिखने में दिक्कत आ रही तो आप अकॉर्डिंग टू वर्ड्स लिख सकते हैं। मैं स्पेल कर दूंगा EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप नोट कर लीजिए। हम शुरू करेंगे अपने असर्टिव सेंटेंस से, जिसमें हम सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका यूज ग्रामर में कहां पे किया जाता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो हमने क्लासिफाइड किया सेंटेंसेस को 2 वेज में। पहले वेज में हमने सीखा अकॉर्डिंग टू फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सेकंड में हमने सीखा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो आपने पहला टाइप जो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सीखा है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस,
और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस? तो शुरू करेंगे कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन से। वेरी सिंपल, अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। या फिर कोई फैक्ट बताते हो, ठीक है, तो उन सेंटेंस को हमने क्या कहा है? असर्टिव सेंटेंस, या कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इनकी पहचान होती है, दे यूजुअली स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट। किससे स्टार्ट होते हैं ये? सब्जेक्ट से। अब फिर हम सीखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दे यूजुअली एंड विद अ पीरियड दैट्स कॉल्ड फुल स्टॉप। किस पे एंड करते हैं? हमेशा फुल स्टॉप। एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम, ठीक है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपने देखा कि एक सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ और एक पीरियड पे एंड हुआ, फुल स्टॉप पे एंड हुआ, ठीक है। हाँ, हमने देखा ये क्या डिनोट कर रहे हैं? एक फैक्ट नोट करते हैं, और जो फैक्ट नोट कर रहे हैं वही कहला रहे हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप का सेंटेंस है। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। तो अब हम इसका सेकंड टाइप सीखते हैं। सेकंड टाइप में हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे हम सवाल पूछते हैं। आपने देखा होगा कि यूजुअली हम अपनी कॉन्वर्सेशन में वी कीप आस्किंग क्वेश्चन, राइट। हम पूछते हैं आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, ठीक है, आप कहाँ पर काम करते हैं। तो कोई भी सवाल अगर मैं किसी से पूछता हूँ तो सवाल पूछने के लिए हमारे पास जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो कौन से हैं? इंटेरोगेटिव। अगर आपको भी किसी से सवाल पूछना है तो आपको कौन से सेंटेंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इनकी पहचान है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन। थर्ड टाइप के सेंटेंस होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी को काफी बार सजेस्ट करते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे कह दूं चलो बच्चों सारे नोट करो, तो मैंने आपको ऑर्डर दिया है नोट करने के लिए। मम्मी कहती है जा बेटा राशन उठा ला, तो ये क्या है? मम्मी ने ऑर्डर दिया है। काफी बार हमारे घर में भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस यूज किए जाते हैं जहां पर हम ऑर्डर यूज करते हैं, राइट। और भी तरीके हैं, और भी वेज हैं, जैसे आपने सीखा होगा हम सजेस्ट करते हैं किसी को, या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा हम कहीं भी रास्ते में जाते हैं, लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं हेल्प के लिए, राइट। तो आपने देखा है कि वो सेंटेंस जो होते हैं उन्हीं को हमने टर्म दिया है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सिंपली क्या है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इंस्ट्रक्शन या सजेशन, इन सारी चीज को बताने के लिए हमें कौन से सेंटेंस का यूज करना है? इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो सडन रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डिनोट करते हैं तो वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। हाँ, बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे आप रोड पे चलते हैं, देखते हैं कि सुंदर सी कार आ रही है, हम तुरंत एक सडन रिएक्शन आता है कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, राइट। और भी अदर एग्जांपल है, हम कहते हैं एकदम किसी चीज को देख के ओ माय गॉड, है ना, किसी सुंदर चीज को बोलते हैं वाओ, राइट। तो ये हमारे क्या है? सडन रिएक्शन है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डिनोट कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और भी एग्जांपल अगर आपको सीखने हैं तो आप और भी एग्जांपल इसके ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। इन केस अगर आपको अभी भी किसी इंडिविजुअल सेंटेंस को डीपली पढ़ना है या फिर आप जानना चाहते हैं मोर अबाउट एनी फॉर्म ऑफ सेंटेंस, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम अपने नेक्स्ट लेसन में जरूर उस चीज को ऐड करेंगे। सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये पार्ट 2 में रहेगा, जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर के बेस पर जो हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंस हैं उनके एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है कि पार्ट 1 में आपको हर एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आएगी। इन केस अगर कहीं जरूरत हुई कि हाँ आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं और कोशिश करूंगा कि अपनी हर वीडियो को एक बेहतर तरीके से बनाता रहूं। पार्ट 1 में इतना ही, हम पार्ट 2 में सीखेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस, राइट। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में जरूर बताइए। इन केस अगर आप इनमें से किसी भी सेंटेंस को डीपली पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में जरूर पिक करूंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में जहां हम सीखेंगे सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, राइट। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।